बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। यह रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है और इमरजेंसी में बनाने वाली है। मतलब आपके घर में अगर कुछ भी खाने को ना हो, कुछ अच्छा हो, चटपटा सा खाने को दिल करे, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। आज हमारे किचन में बन रहा है आलू अंडे का सालन। चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले अंडे ले लिए हमने, हरा धनिया, हरी मिर्चें, आलू 2 अदद बड़े साइज़ के लिए थे, उनको मैंने इस तरह से बारीक काट लिए। बारीक कतलों में काट लेना है आपने। 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून नमक। ये नमक हम आलूओं के और मसाले के हिसाब से डाल रहे हैं। अंडों के लिए हम नमक अलग से डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह के एक चॉपर ले लेंगे। हैंड चॉपर लेना है आपने। सबसे पहले इसमें टमाटर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे काट के, 3 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें, और हरा धनिया काट के डाल देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को चॉप कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक कढ़ाई रख देंगे। सबसे पहले कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल देंगे, जो हाफ़ कप हमने लिया था। अब इसमें आलू डालेंगे जो हमने काट के रखे थे। इनको थोड़ी देर हम 5 से 10 मिनट के लिए इनको हम कुकिंग ऑयल में आलूओं को फ्राई कर लेंगे, ताकि आलू जो हैं वो थोड़े से गल जाएं और नरम हो जाएं। अभी हमने इसमें कुछ और नहीं डालना, सिर्फ आलूओं को फ्राई करना है। चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए हम ऊपर से इसको कवर कर देंगे, ताकि आलू जो है वो हाफ़ गल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं। आलू तकरीबन हाफ़ डन हो गए, ये देखें। ठीक है, आलू हाफ़ डन हो जाएं तो अब हम इसमें ये मसाला जो हमने चॉप कर लिया था ये शामिल कर देंगे, और बाकी के मसाले भी इसमें डाल देंगे। सूखा धनिया, सूरख मिर्च, हल्दी, नमक हमने इस मसाले के हिसाब से डाला है। अंडों के लिए हम अलग से नमक डालेंगे, और पिसा हुआ ज़ीरे के साथ बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब हम अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम थोड़ी हाई कर देंगे, मीडियम से हाई। अब मीडियम से लो फ्लेम पर हम इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इनको पकने देंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। फ्लेम हम थोड़ी सी मीडियम से लो कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं मसालों को भूनते हुए। अच्छी तरह से चम्मच हिला देंगे। इस स्टेज पर हम अंडों के हिसाब से
नमक डालेंगे। याद रखें जो पहले हमने नमक डाला था वो मसाले के इस मसाले के हिसाब से डाला था। अब जो हम नमक डालेंगे वो अंडों के हिसाब से डालेंगे। तो तकरीबन 1 चुटकी जो है वो 1 अंडे के लिए मैं यूज़ करूँगी। वैसे आपको ज़्यादा नमक पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 5 अंडे हमने लिए थे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े का ये सालन बनता है आलू अंडे का। कभी भी आप इसको नाश्ते में भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, दोपहर में या शाम को बना लें, किसी वक्त भी आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है, जल्दी से बन जाता है और बहुत शौक़ से ये खाया जाता है। बच्चे ख़ास तौर पर इस सालन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अंडे डालेंगे। इस वक्त हम इसके फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे। ये 5 अदद अंडे थे, इनको हमने अलहदा से फेंट लिया था, क्योंकि आपने डायरेक्ट नहीं डालनी। कोई अंडा अगर ख़राब निकला है तो ये सारा मसाला आपका ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसाले की, हरा धनिया, हरी मिर्चों की खुशबू आ रही है बहुत मज़े की। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने हाई कर लेनी है। ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए, इतना हमने इसको पकाना है। आलू हमारे गल चुके हैं। आलू हमने क्योंकि पहले गला लिए थे तो आलू हमारे गल चुके हैं। थोड़ी देर के लिए हम फ्लेम लो करके इसको थोड़ा सा ऊपर से ढक देंगे। सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं। ये देखें मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और इस वक्त हम फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे और इसको अब बस इसको भून लेंगे हम। अब हम चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि सालन अब नीचे ना लगे। थोड़ा सा हरा धनिया हम डालेंगे। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और ताकि इसके हरे धनिए की खुशबू अच्छे से बीच में चली जाए। सिर्फ 1 मिनट के लिए बस, और उसके बाद फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। हमारी आज की रेसिपी आलू अंडों का सालन बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है और बहुत जल्दी से बन जाती है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और फ़ीडबैक देना नहीं भूलना। और मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।